आज हम बात करेंगे अगर आपने दिसंबर 2024 सेशन का एग्जाम देने के लिए एग्जाम फीस सबमिट कर दिया है और आप ये चाहते हैं कि जब दिसंबर 2024 सेशन का रिजल्ट आए तो आपका रिजल्ट सबसे पहले आए, तो उसके लिए अभी आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा। और आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि इस फॉर्म को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे फिलअप कर सकते हैं, कितना फीस वगैरह लगता है और कहाँ पर सबमिट करना होता है। तो वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप दिसंबर 2024 सेशन का एग्जाम देने वाले हैं और आप ये चाहते हैं कि जब एग्जाम का रिजल्ट आए तो सबसे पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, तो उसके लिए आपको अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई करना होगा। जिसके लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, उसके बाद आपको फिलअप करना होगा जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है और जितना भी फीस है वो सबमिट करने के बाद जो आपका इवेल्युएशन सेंटर है वहां पर आपको सबमिट करना होगा। अब मैं आपको एक एक करके सभी चीजें बताता हूं, तो उसको आप ध्यान से समझिए। पहले बात करते हैं कि इसको आप कैसे फिलअप करेंगे। तो पहले तो आप यहाँ पर अपना पूरा नाम डालेंगे जो आपके आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है, फिर आपका जो प्रोग्राम कोड है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, जो आपका इनरोलमेंट नंबर है यहाँ पर लिखेंगे, 10 अंकों का इनरोलमेंट नंबर है तो यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा बॉक्स खुद से बना सकते हैं। फिर अभी आप जिस एड्रेस पर रहते हैं वो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर फिलअप करेंगे और पिन कोड यहाँ पर लिखेंगे। नीचे करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, इसको खाली भी आप छोड़ सकते हैं। और आपको अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए क्यों अप्लाई करना है, यानी कि रिजल्ट आपको सबसे पहले क्यों चाहिए, तो उसका एक वैलिड रीजन आप यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान रखें यहाँ पर आप जो भी रीजन देते हैं तो उसका आपको एक डॉक्यूमेंट, एक प्रूफ भी इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो इस फॉर्म को फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपके पैसे खराब हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपके पास एक वैलिड रीजन है कि आपको रिजल्ट क्यों जल्दी चाहिए तो ही आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। फिर नीचे करेंगे तो आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट का ही, यानी कि 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट ही जल्दी मंगवा सकते हैं। 4 सब्जेक्ट में ही आप अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट कोड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, 4 सब्जेक्ट कोड आपको यहाँ पर डालना होगा। सब्जेक्ट कोड यहाँ पर लिखेंगे और उस सब्जेक्ट का एग्जाम कब है वो आप यहाँ पर बताएंगे, जो कि आपको एग्जाम के डेट शीट में डेट पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर का कोड बताना होगा। अभी जो आपने एग्जाम फीस को सबमिट किया है तो उस पर देखेंगे तो एग्जाम सेंटर का कोड भी लिखा होगा और यहाँ पर देखेंगे तो एग्जाम सेंटर का पूरा एड्रेस भी लिखा होगा। तो एग्जाम सेंटर का कोड और एड्रेस आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। फिर नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपको फीस के बारे में बताया गया है। तो अगर आपको अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको पर सब्जेक्ट का 1000 रुपीज का पेमेंट करना होगा, यानी कि पर सब्जेक्ट 1000 रुपए। जितने भी सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कोर्स लिखेंगे। 4 सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो 4 लिखेंगे और इनको गुना करने के बाद यहाँ पर 4000 लिखेंगे, टोटल कितना होता है और टोटल अमाउंट फिर से आप यहाँ पर लिखेंगे। और ये जो पेमेंट है आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सबमिट करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट का नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे, किस दिन बनवाया है, डेट यहाँ पर लिखेंगे, कौन से बैंक से बनवाया है वो आप यहाँ पर बैंक का नाम लिखेंगे, यहाँ पर फिर से डेट लिखेंगे और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। और अगर आपको अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए कुछ जरूरी नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं, उसको भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो अगर आप फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। या फिर आपका फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर का 4 बैकलॉग का सब्जेक्ट है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओनली फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट ही कर सकते हैं। और किस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। अगर आपको हायर स्टडी के लिए कहीं पर मार्कशीट दिखाना हो या फिर कहीं पर रोजगार के लिए मार्कशीट का जरूरत है तो ऐसे में आप इसके लिए अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें यह भी है कि अर्ली डिक्लेरेशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके अलावा आपके सारे कंपोनेंट्स जैसे कि असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, लैब या फिर प्रोजेक्ट है तो वो सब आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही आप अर्ली डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि अगर आप रोजगार में या फिर स्टडी में ही, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि रोजगार में अगर आप प्रमोशन के लिए चाहते हैं कि आपका रिजल्ट जल्दी आए तो ऐसे में इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अप्लाई करते हैं तो इस फॉर्म को फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर बताया गया है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए, जिसका जो डॉक्यूमेंट रहता है इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अटैच करना होगा, जेरोक्स कॉपी। अगर वो अटैच नहीं करते हैं तो ऐसे में ये आपका जो फॉर्म है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बताया गया है कि जो आपका एग्जाम है, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे कि आपके दिसंबर 2024 सेशन के एग्जाम 2 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं तो एग्जाम
स्टार्ट होने से पहले ही आपको अप्लाई करना होगा। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी भी आप कर सकते हैं। और इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को इसके साथ अटैच करने के बाद, और ध्यान रखिए इसमें आपका जो आईडी कार्ड है उसका भी जेरोक्स कॉपी आप अटैच करना, और इन सभी को एक एनवलप में डाल करके जो आपका इवैल्यूएशन सेंटर है वहां पर आपको भेजना होगा बाय पोस्ट। अब आपका इवैल्यूएशन सेंटर कौन सा है वो आप कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ पर दिया गया है। मान लीजिए कि आपने एग्जाम देने के लिए जो क्षेत्र सेलेक्ट किया है, भोपाल, जबलपुर, रायपुर, रांची, पटना, दरभंगा, भागलपुर, जोधपुर, जयपुर, तो आपका इवैल्यूएशन सेंटर हुआ ये भोपाल वाला। तो आपको ये देखना है कि आपका कौन सा क्षेत्र है, जैसे कि भुवनेश्वर, कोरापुट, कोलकाता, देवघर, सिलीगुड़ी, रघुनाथगंज, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद ये है। तो ऐसे में आपका इवैल्यूएशन सेंटर भुवनेश्वर हुआ। तो इस तरीके से आप इसका पता लगा सकते हैं। जैसे कि आपका दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3 है, तो ऐसे में आपका इवैल्यूएशन सेंटर दिल्ली ही हुआ। तो यहाँ पर ये पूरा एड्रेस भी दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया इग्नू रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर, और यहाँ पर ये पूरा एड्रेस दिया गया है। तो इसी एड्रेस पर आपको भेजना होता है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई करेंगे या फिर नहीं। और वहीं बात करें कि जो आपका रिजल्ट है वो कितने दिन में डिक्लेयर किया जाता है। अगर आप अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जब भी आपका रिजल्ट आता है, वैसे तो इग्नू ये कहता है कि जब आप एग्जाम दे देते हैं तो आपका जब आखिरी एग्जाम रहता है तो उससे 40 से 45 वर्किंग डेज में आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन आप अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपका ही रिजल्ट आएगा। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, लिंक से आप इसको डाउनलोड कर